नमः संस्कृताय। तो छात्रों, आज हमारा सरल रूप से संस्कृत सीखने हैं। हम सरल रूप से किस प्रकार संस्कृत को सीखेंगे तथा जानेंगे, इस बारे में हम आज पढ़ा है। इससे पहले क्या पढ़ाया था? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, इन चार के बारे में हमने समझा और जाना। नाम क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, आख्यात क्या होता है, निपात क्या होता है। तो आज हम आख्यात के बारे में थोड़ा बताते हैं। तो आख्यात क्या होता है? क्रिया, है ना। जैसे जाना, पढ़ना, खाना, इनको हम आख्यात कहेंगे। ये क्या है? क्रिया। और आपने सूत्र सुना होगा, भुआदयो धातु, भू आदि जो है ये धातु है। पाणिनि जी के पंचोपदेश में एक धातु सूत्र भी है ना। एक किताब ही है, पुस्तक है, तो धातु की, है ना, जिसमें लगभग 2000 धातुएं हैं। तो उनके बारे में हम धीरे धीरे मुख्य जो धातु हैं उनके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पूर्व पुरुष ज्ञान के बारे में हम जानेंगे कि पुरुष क्या होता है। जैसे अंग्रेजी में भी और संस्कृत में, हिंदी में, सब जगह इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है कि किसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कई लोग क्या होता है कि अहम गच्छति बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम पुरुष ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो संस्कृत में जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। जैसे 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी कोई एक छात्र है या एक कोई वस्तु है, उसके लिए हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, है ना। 2 के लिए द्विवचन का प्रयोग, 3 और 3 से अधिक बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो 3 वचन। और अंग्रेजी में केवल 2 वचन होते हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। उसी प्रकार अब आगे हम देखेंगे, जैसे प्रथम पुरुष, इसको हम अन्य पुरुष भी कह सकते हैं। ये प्रथम पुरुष है, इसको हम अन्य पुरुष भी कहेंगे। अन्य इसलिए कि जो यहाँ उपस्थित नहीं वो अन्य जगह है। ठीक है। और इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन, यही कहेंगे ना। ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। यहाँ वहां उल्टा हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष। अब मैंने केवल पुरुष ज्ञान के लिए चार्ट बना रखा है। इसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं और इसको समझकर क्या करेंगे? प्रयोग करना सीखेंगे। जब तक हम किसी भी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें वो भाषा नहीं आ सकती है, उसके बारे में हम जानकारी सही से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट यानी जो कर्ता है उनके बारे में भी लिखा है। यहाँ कुछ और भी लिखा है, जैसे सह, तो सह यानी वह। यहाँ पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं, वस्तु, प्राणी, कोई अन्य नाम, जैसे बालक लिख सकते हैं, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, प्रथम पुरुष। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष मतलब जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हम सब जो है यहाँ पर, जो यहाँ उपस्थित नहीं है, वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। ठीक है। थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। और संस्कृत में क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष। उसी प्रकार मध्यम पुरुष, मध्यम क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन, यानी जो हमारे ठीक सामने है, जिनसे हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, है ना। और हमारे बिल्कुल ठीक सामने जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा? हम यहाँ उपस्थित हैं लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं अपने लिए। ठीक है, कि मैं अध्यापक हूं, मैं ये हूं, या फिर मैं जा रहा हूं, अपने बारे में बोलना, उसको हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। और अंग्रेजी में क्या हो जाएगी? उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, है ना। तो
किंचित किंचित संस्कृतेन अपि वयम यदि वदामः तर्हि उत्तम है ना भविष्यति। तर्हि अत्र सर्वप्रथम प्रथम पुरुषस्य विषये वयम पठामः। सः एक कर्ता अस्ति, तस्य क्रिया किमस्ति गच्छति। अत्र गच्छति इति स्थाने वयम अन्यत् किमपि कर्तुं शक्नुमः। यथा वदति, सः वदति, सः करोति, अन्य ये क्रियाएं सन्ति है ना, क्रिया सन्ति, तेषां प्रयोगः वयम् अत्र कर्तुं शक्नुमः। अत्र उदाहरण रूपेण गम धातोः प्रयोगः अत्र कृतः अस्ति है ना। गम और गम को गच्छ आदेश होता है। कई लोग बोल सकते हैं कि गम तो गमति वो होना चाहिए रूप, लेकिन गम को गच्छ आदेश होता है सूत्रों के द्वारा। उसी प्रकार से पा धातु है तो हम पाती नहीं बोलेंगे, पा यानी पीने अर्थ में, तो पा को वहां पर पिव आदेश होता है। घ्रा को जिग्र आदेश, ऐसे सूत्रों के द्वारा होता है, पा घ्रात मास था, तो इनके बारे में हम समय समय पढ़ेंगे। तो हमने उदाहरण के रूप में आज गम धातु लिया है और गम धातु के बारे में हम समझेंगे। और यदि हमें एक गम धातु यानी गच्छति के बारे में अगर हमें पता चल गया कि किसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम अन्य क्रियाओं का प्रयोग भी इसी प्रकार करेंगे। जैसे उदाहरण से हमने क्या लिया है, सह गच्छति, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह जाता है। और ये जो गच्छति गच्छन्ति है, ये लट लकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया। लकार कितने होते हैं, 10 लकार होते हैं। एक एक लकार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम लट लकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। लट यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं और सूत्र है वर्तमाने लट, ठीक है। और उस ल के स्थान पे जो भी आएगा फिर, ठीक है, ल के स्थान पे तिप आदि आते हैं। अपदम न प्रयुंजीत, इसके बारे में हम सुप्तिगंतम पदम में कल पढ़ेंगे, ठीक है। और अपदम न प्रयुंजीत, जैसे सह गम धातु है तो हम गम नहीं बोल देंगे, सगम नहीं, सपठ नहीं, हम उस पे पद जोड़ेंगे। तो पद क्या हुआ, तिप प्रत्यय है ना। इस गम में कौन सा प्रत्यय लगा है, तिप प्रत्यय। तिप तस जी, शिप थस था, मिप वस मस। और अपदम न प्रयुंजित यानी बिना पद के हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी शब्द का, क्रिया का पद के बिना हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए पद का प्रयोग किया, तिप प्रत्यय किया, तो गम को गच्छादेश और तिप करके गच्छति ऐसा रूप बनता है। तो सह गच्छति, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह जाता है। तो अनुवाद दृष्टया वयम एतत् पश्यामः है ना। यथा वयम संस्कृतेन अनुवाद कथम करणीय है ना, अस्माभिः कथम करणीय, तेषां कृते वयम एतत् चार्ट निर्माणं कृतमस्ति। तो सह गच्छति, सह यानी वह, गच्छति यानी जाता है। अब सह कुत्र गच्छति, ये फिर कर्म में आगे प्रयोग किया जाएगा। सह विद्यालयं गच्छति, सह नगरं गच्छति, सह कुत्र कुत्र गच्छति है ना। अत्र द्विवचन अस्ति, तौ है ना, कौ तौ, बालकौ, बालकोऽपि अत्र वक्तुं शक्यते, अन्ये अध्यापकौ है ना। यहाँ दो के लिए प्रयोग किया क्योंकि द्विवचन है। तो तौ गच्छतः यानी वे दोनों जाते हैं, ते इत्युक्ते वे है ना। तो यहाँ पर बहुवचन में ते 3 अथवा 3 से अधिक जितने भी हैं वो बहुवचन में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ते गच्छन्ति, ते पठन्ति, तो बालकाः पठन्ति, छात्राः गच्छन्ति। तो हम इसका यहाँ हम कर्ता में कोई और भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, इसके बारे में पता चल गया प्रथम पुरुष क्या होता है, जो यहाँ उपस्थित नहीं है ना। सह पठति, सह गच्छति, कोपी बालक अस्ति है ना, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि आज वह विद्यालय में नहीं आया है। मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा कि
जो हमारे सामने ठीक उपस्थित है, मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो तुमसे मैं प्रश्न पूछूंगा, प्रथम पुरुषस्य प्रयोग वयम कथम कुर्मः, या फिर मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, है ना, त्वं कुतः आगच्छति, त्वं कुतः आगच्छति, तुम कहां से आते हो, है ना, तव नाम किम, है ना, त्वं कुत्र गच्छसि। तो सामने हम जिसका प्रयोग करेंगे वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, ठीक है। तो त्वं गच्छसि, तुम जाते हो, और इसमें हम कर्म भी जोड़ सकते हैं या फिर प्रश्नवाचक भी जोड़ सकते हैं, त्वं कुत्र गच्छसि, ठीक है। तो त्वं गच्छसि, युवां यानी तुम दोनों, युवां गच्छत, तुम दोनों जाते हो, यूयम यानी तुम सब, गच्छत पठत, है ना, अन्य क्रिया हम इसमें जोड़ सकते हैं, तो तुम सब जाते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम अगर भवत शब्द का प्रयोग करते हैं, किसका, भवत शब्द का प्रयोग है, भवत यानी आप, तो यहाँ पर हम प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे उत्तम पुरुष यानी मैं तुम्हारे सामने हूं और हम दोनों चर्चाएं करें आपस में, लेकिन मैं अपने बारे में यदि कुछ बोलता हूं तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। एक तो मैं सामने तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं तो तुम मध्यम पुरुष हो गए, और मैं तुमसे जब बात कर रहा हूं अपने बारे में तो मैं क्या हुआ, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो अहम इत्युक्ते मैं, है ना, अहम गच्छामि, अहम खादामि, अहम पठामि, अधिक से अधिक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक क्रिया के बारे में, जैसे एक गम धातु हो गया तो इसमें अन्य क्रियाएं, है ना, पठ धातु, भू धातु, है ना, अन्य पा धातु, लिख धातु, कई धातुओं का इसमें प्रयोग करेंगे लट लकार में, यानी वर्तमान काल में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। तो अहम क्या हो जाएगा, मैं, ठीक है, अहम इत्युक्ते मैं, अहम गच्छामि मैं जाता हूं, अहम विद्यालयम गच्छामि, ठीक है, अहम देहरादूनम गच्छामि, इसके अनुवाद पूरे बन गए, मतलब सिद्धे, ठीक है। लट लकार के प्रयोग हमने सीख ली, अब हमें अधिक से अधिक क्या करना है, इसमें प्रयोग करना है। तुम क्लास में बैठे हैं, कहीं भी इधर जा रहे हैं, तो आपस में क्या करो, इसकी चर्चा करो, है ना। अहम रघुवंश पुस्तकम पठामि, अहम वैयाकरणम पठामि, भवान किम पठसि, नहीं, तो यहाँ अगर बहुत शब्द का प्रयोग तो पठति आएगा, भवान किम पठति, त्वं किम पठसि, त्वं किम पठसि, अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम पठामि, त्वं किम पठसि, तुम क्या पढ़ रहे हो, है ना। अहम गृहं गच्छामि, त्वं कुत्र गच्छसि, है ना। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, आपस में परस्पर चर्चा, परस्पर अनुवाद विषय वयम चर्चां कुर्मः, तदेव संस्कृतं सम्यक रूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः, कदा, यदा वयं एतेषां विषये प्रयोग कुर्मः, ना, किसी भी शब्दों का प्रयोग करेंगे तभी होगा, ठीक है। आवाम क्या हो जाएगा, आवाम यानी हम दोनों, ये विसर्ग है, आवाम यानी हम दोनों जाते हैं, तो आवाम विद्यालयम गच्छावः, वयम विद्यालयम गच्छामः, तो वयम गच्छामः, वयम पठामः, और अहम है तो पठामि, गच्छामि, पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वंदे संस्कृत मातरम। तो अत्र किम पठामि, कहा पठामि, कौन पढ़ेगा, अहम, पठामि संस्कृतम नित्यम। यद्यपि यहाँ पर हम अगर देखो इसका ध्यान रखना चाहिए, अगर कर्ता का प्रयोग नहीं किया गया, केवल लिखा है पठामि संस्कृतम नित्यम, कहा, कौन पढ़ेगा, अहम,
अगर पठामी शब्द आया है तो इसका मतलब मिप का प्रयोग किया गया, मिप वश मस। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता हूं। पठामी गच्छामि, कौन जाएगा? मैं ही जाऊंगा। पठामी संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा, मैं हमेशा संस्कृत बोलता हूं। तो यहां कोई और नहीं आएगा। और यदि मैं इसका प्रयोग करूंगा वयम प्रतिदिनम संस्कृतम पठाम, इसका कर्ता कौन हो जाएगा? इसका कर्ता क्या हो जाएगा? वयम, हम सब, है ना। करोति, कार्यम करोति, कह कार्यम करोति, सह कार्यम करोति। ठीक है, अवगतम न अवगतम। कार्यम करोति, कह कार्यम करोति, बालकः कार्यम करोति, सह कार्यम करोति, है ना। अध्यापकः कार्यम करोति, छात्रः कार्यम करोति, पठति तदेव अस्ति, है ना। पठन्ति तो छात्राः पठन्ति, ते पठन्ति, है ना। अध्यापकाः पठन्ति। अन्य उदाहरण है बालकाः पठन्ति, छात्राः पठन्ति, छात्राः एक छात्र, बालिकाः पठन्ति, बालकाः पठन्ति। पूर्व मध्यमा परीक्षा, ना, पूर्व मध्यमा प्रथम वर्षस्य छात्राः पठन्ति, है ना। वयम बहुव प्रयोगम कर्तुं शक्नुमः। तो आज हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में समझा। और इसमें अगर कोई संदेह है तो आप पुनः पूछ सकते हैं। कोई संदेह तो नहीं है? तो ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिदिन हम इसका प्रयोग करेंगे। और हमने संस्कृत बोलना है। क्या बोलना है? संस्कृत बोलना।